ज़ीनती स्टेज, उलमाए किराम, अइम्माए किराम, ऐवान हुसैनी में तशरीफ रखे तमाम आशिकान मुस्तफ़ा, मुहिबान मौला अली मुश्किल कुशा, अकीदतमंदान दरे सैयदा ज़हरा, फिदायान इमाम हसन मुजतबा, आशिकान इमाम हुसैन शहीद करबला, दीवान गाने गौसो ख्वाजा वरज़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा व मन्ना अलल मुअ्मिनीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व रसूलिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बित्तक़वा व अलैना मअहुम व बिहिम व लहुम इला यौमिल जज़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुसैनुम मिन्नी व अना मिन हुसैन। व क़ाल अलैहि सलाम, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मावा व मलजा हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात, जान ईमा, असल ईमा, रूह ईमा, कंज़ ईमा, मग़ज़ क़ुरआन, ज़िल्ले रहमा, नूर यज़्दा, ताजदार कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करें। सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरत की खाली जो जगह है, अगर इसको आप हजरत पुर कर लें तो अच्छा लगेगा। कुर्सी लेकर के आ जाइए, कुर्सी छोड़िए मत। कुर्सी के साथ दरूद शरीफ पढ़ते हुए और थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा आगे। नौजवानों को तो ऐसे भी फ्रंट पे रहना चाहिए। माशाअल्लाह, मजमे का रंग, बज़्म की तरंग और नौजवानों के बैठने का ढंग, बुजुर्गों के हौसले, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि ये मजमा खालिस हुसैनी मजमा है और करम खुदा का है हम पर हुसैन वाले हैं। करम है हम पे खुदा का, यहां किसी यजीदी की गुंजाइश नहीं। करम है हम पे खुदा का, हुसैन वाले हैं अहले बैत के शहदा हुसैन वाले हैं। यजीद मर गया और मर गए यजीदी सब, हुसैन जिंदा हैं, जिंदा हुसैन वाले हैं। तो एक हाथ उठाइए आका इमाम हसन के नाम पर, दूसरा हाथ मौला इमाम हुसैन के नाम पर, बावाज़े बुलंद बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दो शेर चार मिसरों के जरिए आगाज़ गुफ्तगू कर रहा हूं। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। नवासे शहे मशरिक़ैन जिंदा है,
जनाबे फातिमा जहरा का चैन जिंदा है और तमाम रूए जमी पर किसी भी मस्जिद से, तमाम रूए जमी पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा। तमाम रूए जमी पर किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन। जोर से। अब इससे बढ़ के फजीलत बताओ क्या होगी? अब इससे बढ़ के फजीलत बताओ क्या होगी? यजीद मर गया, मेरा हुसैन जिंदा है। क्या बात है? अब इससे बढ़ के फजीलत बताओ क्या होगी? यजीद मर गया, मेरा हुसैन जिंदा है। हजरत, दुनिया में बेशुमार शुहदा हुए, शुहदा हो रहे हैं, होते रहेंगे। उम्मत मोहम्मदिया में बेशुमार ऐसे खुशनसीब अफराद हैं जिन्होंने अपने खूने जिगर से गुलशन इस्लाम की आबियारी की है, लेकिन किसी भी शहीद की शहादत को दुनिया ने उस अंदाज में याद ना रखा जिस अंदाज में करबला वालों की शहादत को हम याद रखते हैं। तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर फारूक आजम शहीद हैं, हजरत उस्मान जुन्नूरैन शहीद हैं, हजरत मौला अली ने जामे शहादत नोश किया, हजरत अम्मार इब्ने यासिर शहीद हैं, हजरत मुसअब बिन उमैर शहीद हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम में हजरत यहया अलैहिस्सलाम शहीद हैं, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम शहीद हैं। मगर ईमानदारी के साथ बताइए, किसी भी शहीद की शहादत को क्या आपने उस अंदाज में याद रखा है जिस अंदाज में इमाम हुसैन की शहादत की यादगार हम मनाते हैं? हजरत उमर फारूक आजम की तारीख शहादत आई, गुजर गई, किसी मुसलमान को नहीं मालूम। हजरत उस्मान गनी की तारीख शहादत आई, गुजर गई, आपने उनके नाम का अलम नहीं निकाला, जलसा जुलूस नहीं किया। हजरत मुसअब बिन उमैर की तारीख शहादत आई, वो भी गुजर गई, किसी मुसलमान को पता नहीं। शुहदा की तारीखें आई, चली गई, किसी मुसलमान को मालूम नहीं। मगर जैसे ही मुहर्रम का चांद चमकता है, सुन्नी मुसलमान का दिल धड़कता है। और जैसे ही मुहर्रम का चांद चमका, बच्चों की ज़बान पे देखो या हुसैन या हुसैन, नौजवानों की ज़बान पे देखो या हुसैन या हुसैन, बूढ़ों की ज़बान पे देखो या हुसैन या हुसैन, उलमा की ज़बान पे देखो या हुसैन या हुसैन, खुतबा की ज़बान पे देखो या हुसैन या हुसैन, शोरा की ज़बान पे देखो, जोर से जोर से जोर से, सालिहीन की ज़बान पे, नमाजियों की ज़बान पे, कनीज़ाने फातिमा की ज़बान पे हर शख्स कह रहा है या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं सोचने लगा वजह क्या है? तमाम शुहदा की तारीख भूल गए, इमाम हुसैन की शहादत को जमाना भुला ना सका। शुहदाए बद्र को भूल गए, शुहदाए करबला को जमाना भुला ना सका। शुहदाए हुनैन को भूल गए, शुहदाए करबला को जमाना भुला ना सका। जब मैंने इस पॉइंट पर गौर किया, मेरे जहन ने कहा बरकाती बात यह है कि जितने शुहदाए किराम गुजरे, बिलखुसूस सहाबाए किराम ने, उन सहाबा के एहसानात है हम पर कि सहाबाए किराम ने इस्लाम को फैलाया है पूरी रुए जमीन पर। लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क ये है कि सहाबा वो हैं जिन्होंने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया है, मगर हुसैन वो हैं जिन्होंने करबला में इस्लाम को बचाया है। नारे तकबीर, और जरा जोर से नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कूफियों की तो ईद हो जाती, रूह मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। अगर मस्जिद के मिंबरों में हिराब से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं, तो यह सदका है इमाम हुसैन का। सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, दाढ़ी नजर आ रही है चेहरे पर, यह सदका है इमाम हुसैन का। कलमा तैयबा हम पढ़ रहे हैं, यह सदका है इमाम हुसैन का।
आज का बदअकीदा ये कहता है सुन्नियों तुमने या हुसैन क्या लगा रखा है, ये तज़िया औकात है, ये ज़ियाए माल है, जलसा जुलूस क्यों कर रहे हो इमाम हुसैन के नाम पर? ये तो दो शहजादों की जंग है, प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, मुसलमानों को रोका जा रहा है जिक्र हुसैन से, खिचड़ा पकाने से रोका जा रहा है आपको, अलम हुसैनी निकालने से रोका जा रहा है आपको, और ये मैसेज दिया जा रहा है नमाज पढ़ो तो सवाब मिलेगा, रोजा रखो तो सवाब मिलेगा। जलसा जुलूस में रखा क्या है? या हुसैन का नारा तुम लगाते हो, इससे क्या मिलेगा? मैं कहना चाहता हूं सुन्नी मुसलमानों, इस प्रोपेगेंडे से मुतासिर मत होना। आपने इमाम हुसैन का जलसा सजाया है, आपको मुबारक हो। उलमा को आपने बुलाया है, आपको मुबारक हो। या हुसैन का नारा आपको मुबारक हो। इमाम हुसैन का खिचड़ा सुन्नियों को मुबारक हो। जिक्र हुसैन की महफिल सुन्नियों को मुबारक हो। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन को हम याद क्यों करते हैं? वजह सिर्फ ये है कि जब जनाबे हुर ने 1000 का लश्कर लेकर के इमाम हुसैन का घेराव किया था, घेर घार करके करबला में लाए, इमाम हुसैन को करबला में आकर के महसूर किया, और जब जंग शुरू होती है यजीदियों की फौज में शामिल थे जनाबे हुर, मगर जब उनको एहसास हुआ यजीदी फौज से निकले, इमाम हुसैन के कदमों में आकर के निदामत और माजरत पेश किया है। इमाम हुसैन ने हजरते हुर जैसे बड़े मुजरिम को भी अपने सीने से लगा करके दामने रहमत में जगह दे दिया है। तो वो हुसैन जब इतने बड़े मुजरिम को दामने रहमत में छुपा लेता है, हम तो इमाम हुसैन का नाम लेने वाले हैं, हम इमाम हुसैन का जलसा कराने वाले हैं। मैदान क़यामत में इमाम हुसैन हम गुलामों को दामने रहमत में क्यों नहीं जगह? नारे तकबीर। एक मर्तबा मेरे साथ आप लोग नारा लगाएं। हाँ शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सारे लोग हाथ उठाकर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, नारे हैदरी। या अली का जब नारा लगाए तो लगे कि मौला अली का नारा लग रहा है। जरा मेरे साथ मिलकर के बोलिए, नारे हैदरी। अली कौन है? बाबे फजले विलायत इमाम हसन और हुसैन के अब्बा, जिनसे चली नस्ल मुस्तफा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक। ऐ अली, आपसे मोहब्बत वही करेगा जो ईमान वाला होगा, आपसे बुग़्ज़ वही करेगा, दुश्मनी वही करेगा जो पक्का मुनाफिक होगा। मेरे आका ने एक मियार दिया है, कसौटी दिया है ईमान को परखने का। हजरत, ईमान दिखाने की चीज नहीं है, दिल में ईमान छुपा होता है, अकीदा अंदर होता है, जाहिर नहीं होता। मगर मेरे आका ने फरमाया, अगर तुम्हें ये पता करना हो कि कौन ईमान वाला है कौन बेईमान है, अगर तुम्हें ये जांचना हो कि कौन ईमान वाला है कौन मुनाफिक हो, कौन मुनाफिक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, देख लो, अगर अली से मोहब्बत करने वाला होगा तो पक्का ईमान वाला है, और जो अली से मोहब्बत नहीं करता है वो पक्का मुनाफिक है। सही भाई, तो अली का नाम क्या बात है, बहुत खूब। एक कसौटी है अली के शहजादों ने जो कुर्बानियां पेश की हैं मैदान करबला में। आज लोग ये कहते हैं, सुन्नियों, ये तो दो शहजादों की जंग थी। यजीद सहाबी रसूल का बेटा, इमाम हुसैन सहाबी रसूल के बेटे। यजीद के बाप का नाम हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल है। हजरत इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम मौला अली मुश्किल कुशा सहाबी रसूल हैं। तो ये तअस्सुर दिया जाता है कि ये तो दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग, लिहाजा या हुसैन का नारा क्यों लगाते हो? जमाना ये एतराज करता है
कि तुम खिचड़ा बना रहे हो इमाम हुसैन के नाम पर, अलम हुसैनी निकाल रहे हो, जलसे जुलूस कर रहे हो, इससे फायदा क्या है? मैं कहता हूं नादान, ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच ने तुमको यजीद के कदम तक पहुंचा दिया, और ये हमारा इश्क है, हमारे इश्क ने इमाम हुसैन के करम तक पहुंचा दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा जुबैर अहमद बरकाती साहब क़िबला। हाय सुभान अल्लाह। बताओ मैं आपको कि मोहब्बत हुसैनी से मिलता क्या है? हमारा इश्क है, ये हमारा जज्बा है, ये हमारा हौसला है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी मवद्दत है, ये हमारी अकीदत है, और यही वो निस्बत है इमाम हुसैन की कि जिस दिल को इमाम हुसैन से निस्बत होती है, ये निस्बत दुनिया में हिम्मत देती है, और यही निस्बत आखिरत में जन्नत दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। मुबारक हो सुन्नियों, इमाम हुसैन की निस्बत तुम्हें मुबारक हो, और दुआ करते रहो कि अल्लाह जिंदा रखे तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में जिंदा रखे, उठाए तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में उठाए। मैदान क़यामत में अल्लाह ताला हम सबको गुलामान हुसैनी की सफों में जगह अता फरमाए। लोग ये कहते हैं कि ये दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग। यजीद सहाबी रसूल का बेटा, इमाम हुसैन भी सहाबी रसूल के बेटे। दूसरा एतराज ये किया जाता है कि सुन्नियों, तुम अली को मदद के लिए पुकारते हो, इमाम हुसैन को मदद के लिए पुकारते हो, या हुसैन अल मदद या अली मुश्किल कुशा अल मदद। वो अली जो मैदान करबला में अपने बच्चों को न बचा सके, वो इंडिया में क्या तुम्हें बचाएंगे? ये उनका माफी ज़मीर है, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, जो बहुत बड़े नमाजी बनते हैं, जो बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार बनते हैं, वो सुन्नियों से एतराज करते हैं कि जो अली करबला में अपने बच्चों को न बचा सके, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? जो हुसैन अपना अली असगर न बचा सके, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? अली अकबर को न बचा सके, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? जो अपने भाई अब्बास को न बचा सके, वो तुम्हें क्या बचाएंगे? जो हुसैन खुद अपनी जान न बचा सका, वो हुसैन तुम्हें हिंदुस्तान में आकर के क्या बचाएंगे? ये बहुत बड़ा एतराज है जो सुन्नियों से किया जाता है, और सुन्नियों को मिसगाइड किया जाता है, नौजवानों को बहकाया जाता है। मैं कहता हूं नौजवानों, ऐसा कोई एतराज अगर बदअकीदा करे, गौर से सुनिएगा, अगर कोई बदअकीदा कहे आपसे कि मौला अली ने बचाया क्यों नहीं, इमाम हुसैन ने अपना खानवादा बचाया क्यों नहीं, उनको दो टूक जवाब दे देना, अरे नादान, मेरा हुसैन मैदान करबला में जान बचाने नहीं गया था। बोलिए बोलिए बोलिए। तुम्हारा एतराज उस वक्त सही होता जब हुसैन जान बचाने गए होते करबला में। इमाम हुसैन जान बचाने गए कब थे? बच्चों को बचाने नहीं गए थे, अली अकबर बचाने नहीं गए थे, अली असगर बचाने नहीं गए थे। अली असगर को बचाना होता तो मदीने ही में रहते, अली अकबर को बचाना होता तो मदीने ही में रहते, अपने आप को बचाना होता तो मदीने ही में रहते। मगर इमाम हुसैन अपने नाना की गोद में तरबियत पा रहे थे, मौला अली मुश्किल कुशा की गोद में तरबियत पाई थी। जिस गोद में इस्लाम पल रहा था, उसी गोद में मेरा हुसैन पल रहा था। तो हुसैन को मालूम था कि नाना का दीन कैसे बचेगा, हुसैन को मालूम था इस्लाम कैसे बचेगा, हुसैन को मालूम था कुरान का तकद्दुस कैसे बचेगा, हुसैन को मालूम था हरम की आबरू कैसे बचेगी। आप कहेंगे मैदान करबला में हुसैन बच्चों को बचाने नहीं गए थे, फिर क्या बचाने गए थे? मैं कहना चाहूंगा, मेरा हुसैन करबला में जान बचाने नहीं गया था, नाना की शरीयत बचाने गया था। इस्लाम तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो बचाने गया था मेरा इमाम, इमाम ने बचा लिया।
जो बचाने गए थे हुसैन ने बचा लिया, कुरान करीम के तकद्दुस को बचा लिया, काबा की हुर्मतों को बचा लिया, हरम की आबरू बचा लिया, इमाम आली मकाम ने नाना की शरीयत को बचा लिया। तुम कहते हो कि यजीद और हुसैन दोनों सहाबी रसूल के बेटे, दोनों का मुआवजा ही क्या है? ये निस्बत खाकरा बालम पाक। सुनो यजीद की असली सूरत क्या है और सुनो इमाम हुसैन का किरदार और अजमत क्या है। यजीद के सपोर्टर, यजीद की हामियों सुनो, यजीद वो बदबख्त इंसान है, बल्कि इंसान नुमा जानवर, जिसकी अगर मैं बुराइयां बयान करने लगूं तो एक लंबा वक्त चला जाएगा इसी में। लेकिन इजमाली तौर पर मैं आपको बताऊं कि यजीद था कैसा, उसका कैरेक्टर क्या था। यजीद पर सारी दुनिया लानत क्यों भेजती है? सुनो, यजीद अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा जरूर था, मगर उसकी मां एक ईसाइया औरत थी, नसरानी औरत थी यजीद की मां। नाम था उसका मैसूम बिन्त बहदल, कबीले तदम्मुर की रहने वाली थी, ईसाई घराने से उसका ताल्लुक था। यजीद जानी था, यजीद नमाज नहीं पढ़ता था, और जब यजीद हज करने एक मर्तबा गया, वो भी शराब लेकर के गया था, नाचने वालियों को साथ लेकर के गया था, रक्स करने वाली लड़कियों को साथ में लेकर गया था। हरम की आबरू का ख्याल नहीं किया यजीद ने। ये यजीद है जो बैतुल माल का खाइन था, ये यजीद है जिसने मदीने तैयबा की हुर्मतों को पामाल किया, ये यजीद है जो नमाज छोड़ता था, ये यजीद है जो बदफेली करता था, वो यजीद है जो बहनों से निकाह को जायज समझता था। यजीद ने सौतेली माँ को बुला करके अपने दारुल खिलाफा में रखा था, यजीद अपने फूफी को अपने हरम में बुला करके रखा था। यजीद कहता था कि सौतेली माँ से निकाह जायज है, फूफी से निकाह जायज है, तो हुर्मत कानून, कुरान के कानून को तोड़ना चाहा था यजीद ने, इस्लाम के कानून को बदलना चाहा था यजीद ने। हजरात, ऐसे आलम में वो हुसैन जिन्होंने नाना की गोद में तरबियत पाई थी, वो हुसैन जिन्होंने फातिमा ज़हरा का दूध पिया था, वो हुसैन जिनकी जिंदगी गुजरी थी हरम मोहतरम के साए में, वो हुसैन जिनकी जिंदगी गुजरी थी नाना जान के कंधे पर सवारी करके, भला उनके सामने इस्लाम की आबरू को कोई लूट रहा हो, हुसैन खामोश कैसे रहते? तुम कहते हो यजीद और हुसैन का तकाबुल कर रहे हो। एक जुमला सुनो, जिस तराजू पर कोयला तौला जाता है उस पर हीरे नहीं तौले जाते, जिस तराजू पर भंगार तौला जाता है उस पर हीरे और जवाहरात नहीं तौले जाते। यजीद एक कोयले का नाम है, हुसैन एक हीरा का नाम है। अगर मिलकर के बोल दें सुभान अल्लाह तो अगली बातें रखूं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और पीछे वाले मचल करके बोले सुभान अल्लाह। यजीद नाबकार, हुसैन जन्नती जवानों का सरदार। यजीद जबर की इस्तिलाह है, हुसैन सब्र का इस्तिआरा है। यजीद कुरान के कवानीन को बदलने वाला, मेरा हुसैन इस्लाम को बचाने वाला। इमाम अली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम जब ये मैदान करबला में पहुंचे, तारीख आप जानते हैं, वाकयात मालूम है आपको। आज अगर घर में एक मैयत हो जाती है ना, पूरा मोहल्ला दिलासा देने के लिए आता है, फिर भी आंखें सावन भादो बरसाती रहती हैं, फिर भी इंसान का गम गलत नहीं होता, इंसान के आंसू नहीं रुकते हैं। अभी एक्सीडेंट हुआ, हादसा पेश आया, पांच लोगों की मौत हुई, पूरा शहर सोगवार बन गया, पूरे शहर में मातम था। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, एक मैयत हो जाए घर में तो सारे घर वाले रोते हैं, पूरा मोहल्ला तसल्ली देता है, फिर भी सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, करार नहीं मिलता। जरा अंदाजा करो एहसास के कतीलों, हुसैन का जिगर कितना बड़ा होगा। मैदान करबला में जहां खेमे के सामने 71 लाशें पड़ी हुई हैं, और उन लाशों में जानते हैं आपके अजीज बेटे हजरत मासूम अली असगर की भी लाश है, कड़ियल नौजवान अली अकबर का लाशा है,
भतीजे हजरत कासिम 22 साल कासिम की जवानी लूट ली गई, हजरत कासिम की लाश पड़ी हुई है। भैया अब्बास लंबरदार का लाशा सामने पड़ा हुआ है, हबीब बिन मुजाहिर की लाश पड़ी हुई है, रफ़क़ाए गिरामी की लाशें पड़ी हुई हैं, 71 लाशें पड़ी हैं मैदान करबला में इमाम हुसैन के सामने। मगर वाह रे मेरा हुसैन, वाह रे मेरा हुसैन। जमाना कह रहा था हुसैन यजीद की बैयत कर लो, अभी वक्त है जान तुम्हारी बच जाएगी। हुसैन यजीद की बैयत कर लो, अमान पा जाओगे। मेरा इमाम ज़माने हाल से कह रहा था, ऐ ज़माने सुन, अगर यजीद की बैयत ही करना होती अली असगर को कुर्बान न करता, यजीद की बैयत ही करना होती अली अकबर को न लुटाता, यजीद की बैयत ही करना होती अपने खानवादे को खुदा की राह में नजर न करता, अगर यजीद की बैयत ही करना होती अपने भाई को कुर्बान न करता। मुझे यजीद की बैयत हरगिज़ मंजूर नहीं है। मेरे खून के फव्वारे दुनिया को हक व सलामती के रास्ते दिखाते चले जाएंगे। अमानतों का बादशाह खड़ा होता है। जमाना पूछ रहा था, ऐ हुसैन कब तक लाशें जमा करते रहोगे? इमाम आली मकाम ने कहा था, वादा नाना का निभाने की कसम खाई है, वादा नाना का निभाने की कसम खाई है, लाश पर लाश उठाने की कसम खाई है। सर रहे न रहे परवाह नहीं है मुझको, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरात, मेरा इमाम मैदान करबला में गया था इस्लाम को बचाने के लिए। अपनी गर्दन को कटाया, अपना खानवादा कुर्बान किया। मेरे इमाम ने इस्लाम के वकार को बचा लिया। सजदे में गए मेरे इमाम, 72 जख्म लगे थे। घोड़े की पुश्त से नीचे जमीन पर तशरीफ लाते हैं, और जब जमीन पर आए, नमाज का वक्त था, मेरे इमाम ने सजदे में सर रखा। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मौला, नजद के दीवानों को तो दुनिया देखेगी, अपने दीवाने की दीवानगी करबला में देख। क्या ये अदा तुझे पसंद आ रही है? जान दे रहा है मेरा इमाम। आवाज आती है सैयदा फातिमा ज़हरा की। रूहे फातिमा ने कहा, मेरे बेटे मुझे तुम पर फख्र है। ऐ हुसैन, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। मौला अली ने कहा था, हुसैन मुझे तुम पर नाज है, तुमने मेरी तरबियत का हक अदा कर दिया। नाना जान ने कहा, हुसैन मुझे तुम पर नाज है, तुमने मेरे कंधे पर सवार होने की आबरू रख लिया है। खुदा ने कहा, ऐ हुसैन मुझे तुम पर फख्र है, तुमने सजदा करने का हक अदा कर दिया। उस ऐसा सजदा किया है मेरे इमाम ने मैदान करबला में कि सजदे में सर रखते हुए तो सारी दुनिया ने देखा, मगर सजदे से सर उठाते हुए आज तक किसी ने नहीं देखा। और मेरे इमाम की रूहानियत कह रही है, आज भी हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। हमने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। ऐसे बेटे पर अली शेरे खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरात, इमाम आली मकाम के फजाइल बेशुमार हैं। अगर इमाम हुसैन की फजीलत आप जानना चाहते हैं, आइए सिर्फ एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखूं, मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह। अन सुलैमान रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल हसन वल हुसैन अबनाई मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह व मन अबग़दहु फक़द अबग़दहुमा व मन अबग़दनी फक़द अबग़दल्लाह। मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे हैं। क्या कहा? मेरे बेटे हैं। नवासा नहीं कहते थे, नाती नहीं कहते थे,
बेटा कहते थे। हसन हुसैन दोनों मेरे बेटे हैं। जिसने इन दोनों से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने मुझसे मोहब्बत किया उसने अल्लाह से मोहब्बत किया, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत किया अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। मेरे आका दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं, मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। बोलिए बोलिए बोलिए, मौला तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह तू इनसे मोहब्बत फरमा, और जो मेरा उम्मती मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा, ऐ अल्लाह तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। मुबारक हो सुन्नियों, जो मुहिब्बे हुसैन होता है दर हकीकत वो महबूबे खुदा होता है, वो महबूबे खुदा होता है। पेशे खुदा है कितनी फजीलत हुसैन की, पूछे कोई रसूल से अजमत हुसैन की, पाएगा वो अमानत है दामने रसूल। दिल में नहीं है जिसके मोहब्बत हुसैन की, दिल में नहीं है जिसके मोहब्बत हुसैन की। इमाम अली मकाम का मकाम क्या है जरा वो देखें। मस्जिद नबी में एक जगह है जिसे कहते हैं रियाजुल जन्ना। क्या बोलते हैं? रियाजुल जन्ना। आप में से कई एक लोग होंगे जिन्होंने उम्रा करने की सआदत हासिल किया होगा। हाजी हुज्जाज कराम भी इसमें मौजूद होंगे जिन्होंने हज बैतुल्लाह का शरफ हासिल किया होगा। माशाअल्लाह, आप तशरीफ ले गए हैं। जो लोग गए हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, रियाजुल जन्ना में जाकर के कम से कम 2 रकात नमाज नफल तो अदा किया। जरूर आपने नमाज अदा की होगी। 20 रकात पढ़ लिए थे। ये कारी साहब है माशाअल्लाह। ये जहां भी जाते हैं अल्लाह ताला का खास फजलो करम होता है इन पर। वरना वहां तो आलम यह है कि अभी 2 रकात पूरी नहीं होती कि पुलिस वाले आ जाते हैं, सर पे सवार हो जाते हैं, निकलो। इतनी रश होती है, इतनी भीड़ होती है। मगर सुभान अल्लाह, ये कारी जिया साहब हैं, अल्लाह का खास फजलो करम कि इन्होंने रियाजुल जन्ना में 20 रकात नमाज अदा की। रियाजुल जन्ना ये रोजा की जमा है, रियाज जन्नत का टुकड़ा। रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजिल जन्ना। जो मेरे घर, मेरे हुजरे और मिंबर शरीफ के दरमियान जो जगह है, मेरे आका फरमाते हैं वो जमीन का आम टुकड़ा नहीं बल्कि जन्नती टुकड़ा है। बोलिए ना, क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह जितने यहाँ पर लोग हाजिर हैं, मौला ताला सबको तू गुंबदे खजरा की सैर करा। आमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा दिखा दे, काबतुल्लाह का तवाफ करने की सआदत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला आप भी जरूर जाएंगे, और जो लोग जा चुके हैं अल्लाह ताला उनको दोबारा बार बार उम्रा करने की सआदत अता फरमाए, गुंबदे खजरा का दीदार कराए। तो मेरे आका ने फरमाया कि ये आम हुए जमीन की तरह जमीन नहीं है बल्कि जन्नत है। ये जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा। और मेरे नबी जिसको जन्नत का टुकड़ा फरमाते, खुदा की कसम वो जन्नत हो गई। मेरे नबी ने जन्नत कहा तो जन्नत हो गई, क्योंकि मेरे आका वो हैं कि या रसूल अल्लाह तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे पे सबकी निजात होके रही। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। हम लोग बोलते हैं, अपनी जबान से बोलते हैं, अपनी तबीयत से बोलते हैं, अपने मन से बोलते हैं, मन की बात करते हैं ना। लेकिन जब मेरे आका बोलते हैं अपनी तबीयत से नहीं बोलते। मुस्तफा जब भी बोलते हैं खुदा की मर्जी से बोला करते हैं। मुस्तफा की जब ज़बान खुलती है या तो कुरान बनता है या हदीस पाक बनती है। तो मेरे आका ने फरमा दिया ये जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा।
तो अब हुज्जाजे किराम मोतमिरीन किराम लाइन लगा करके खड़े होते हैं कि कब मौका मिले कि मैं जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ूं, कब मौका मिले कि मैं जन्नत में जाकर के नमाज पढ़ूं। और जो वहां नमाज पढ़ता है दर हकीकत वो जन्नत में नमाज पढ़ता है। और वहां जाने के लिए हम इसलिए बेचैन रहते हैं कि अल्लाह ताला एक मर्तबा जिसको जन्नत में जगह दे देता है अल्लाह ताला उसको जन्नत से दोबारा निकालता नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि ये जन्नती टुकड़ा है, जन्नती टुकड़ा। कारी साहब मैं सोचने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है, ये हिस्सा जन्नत है। जो यहां पर आकर नमाज पढ़ेगा गोया के जन्नत में नमाज पढ़ रहा है। जो रियाजुल जन्नत में आ गया गोया के वो जन्नत के अंदर आ गया। मैं सोचने लगा मस्जिद नबी में बेशुमार हिस्से हैं और भी जगह हैं, और किसी जगह को रसूलुल्लाह ने जन्नत नहीं कहा, उसी जगह को जन्नत क्यों कहा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे और मिंबर के दरमियान जगह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिमाली हिस्से को जन्नत का टुकड़ा नहीं कहा, दरवाजे के तरफ वाले हिस्से को जन्नत का टुकड़ा नहीं कहा, मस्जिद नबी के बीच का जो हिस्सा है सेंटर है उसको जन्नत का टुकड़ा नहीं कहा। आखिर उसी जगह को जन्नत क्यों कहा जो हुजूर के मिंबर और रोजे के और हुजरे के दरमियान है। जब मैंने इस पर गौर किया तो मेरे जहन ने कहा बरकाती वजह यह है वो जगह जन्नत इसलिए बन गई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार वहां से गुजरते थे और उस मकाम पर उस जमीन पर मेरे मुस्तफा के तलवे बार बार लगा करते थे। अगर जुमला समझ में आ गया हो तो मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। वो जमीन जन्नत, जन्नत क्यों बनी? इसलिए कि उस जमीन से मेरे मुस्तफा के बार बार तलवे लगते थे, कदम लगते थे। मेरे आका हुजरे से निकलते थे, मिंबर तक जाते थे नमाज के लिए, फजर में आते थे जाते थे, जोहर में आते थे जाते थे, असर में आते थे जाते थे, मगरिब में आते थे जाते थे, इशा में आते थे जाते थे, तहज्जुद के वक्त जाते थे आते थे। तो बार बार जाते रहे, बार बार आते रहे। तो जिस जमीन के जिस हिस्से ने, जमीन के जिस हिस्से ने बार बार तलवे मुस्तफा को चूमा वो जन्नत बन गई। नहीं समझे? जमीन के जिस टुकड़े ने बार बार तलवे मुस्तफा को चूमा वो जन्नत बन गई, जन्नत बन गई। इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल मनाने वालों, जलसे हुसैनी कराने वालों, जुलूसे हुसैनी निकालने वालों, मुझे बताओ जमीन जानदार नहीं है, गैर जानदार है। जमीन के अंदर शऊर नहीं है, जमीन के अंदर शऊर नहीं है, जमीन के अंदर एहसास नहीं है। लेकिन जमीन का टुकड़ा अगर बार बार तलवे मुस्तफा को चूम ले जन्नत बन जाए, जन्नत बन जाए। क्या ख्याल है आपका उस हुसैन के बारे में जिस हुसैन को मेरे मुस्तफा बार बार चूमा करते थे, मुस्तफा बार बार कंधे पर बैठाया करते थे। अगर जमीन का टुकड़ा बार बार तलवे मुस्तफा को चूम ले जन्नत बन जाए, और जिस हुसैन को बार बार मुस्तफा चूम ले वो जन्नती जवानों का सरदार बन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अभी शाहपुर भी जाना है और बार बार फोन भी आ रहा है। आइए मैं समेटू मजामीन को और आखिरी बात में अर्ज कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सब हुसैनी हैं। क्या है? जरा हाथ उठा करके बोलिए ना, समझ में आएगा। क्या है? हुसैनी है। जरा इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाए कोई नौजवान। अल्लाहु अकबर। तो हम लोग क्या हैं? और सिर्फ हुसैनी मुसलमान नहीं बल्कि हसनी और हुसैनी हैं। हम हसनी भी हैं, हुसैनी भी हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं और मेरा पैगाम है, सिर्फ हमारी जबान ना बोले कि हम हुसैनी हैं, सिर्फ हम अपनी जबान से ना बोले कि हम हुसैनी हैं।
हमारा किरदार भी बोले कि हम हुसैनी हैं, हमारी गुफ्तार बोले कि हम हुसैनी हैं, हमारी जलवत बोले कि हम हुसैनी हैं, हमारी खलवत बोले कि हम हुसैनी हैं, हमारे जीने का ढंग बताए कि हम हुसैनी हैं, हमारे चलने का सलीका बताए कि हम हुसैनी हैं, भाइयों के आपस में ताल्लुकात हमारे बताए कि हम हुसैनी हैं, हमारा सजदा बोले कि हम हुसैनी हैं। अगर डीजे बजाएंगे तब क्या ये हुसैनी की अलामत है? डीजे बजाना क्या ये हुसैनी का काम है? लहो लईब करना क्या हुसैनियों का काम है? खेल कूद तमाशा क्या हुसैनी का काम है? नहीं ना। यजीद जानते हैं क्या करता था? यजीद ने बंदर रखा था, बंदर नचाता था। ये है यजीद। मुर्गा रखा था, मुर्गा लड़वाता था। यह है यजीद। दिन रात खेल कूद में रोजाना नए नए जानवर ज़िबह करता था, खाता था, भोंडा किस्म का था। यह था यजीद। तो लहू लईब यजीदी काम है, ऐश परस्ती यजीदी काम है, फालतू वक्त गुजारना यजीदी काम है, और जान जा रही हो लेकिन खुदा का सजदा न छोड़ना, ये इमाम हुसैन की पहचान है। ये इमाम हुसैन की पहचान है। मिलकर के बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे इमाम दुनिया से जा रहे हैं, रुखसत हो रहे हैं, जमाने को ये पैगाम दे करके जा रहे हैं, ऐ मेरे नाना की उम्मतों, मैदान करबला में मैंने अपना खानवादा कुर्बान कर दिया, मेरा सर तन से जुदा हो रहा है, मगर मैंने नाना की शरीयत का सजदा नहीं छोड़ा। अगर तुम मेरे सच्चे गुलाम हो, तुम्हें सर कटाने का हुक्म नहीं दिया गया है, खुदा की बारगाह में जाकर के सर झुकाने का हुक्म दिया गया है। मेरे नाना की शरीयत पर तुम अमल करो। अगर हम सच्चे हुसैनी हैं, हमारा किरदार बताए कि हम हुसैनी हैं, हमारी गुफ्तार बताए कि हम हुसैनी हैं, हमारी रफ्तार बताए कि हम हुसैनी हैं, हमारे जीने का ढंग बताए कि हम हुसैनी हैं, हमारा सलामो कलाम बताए कि हम हुसैनी हैं, पड़ोसियों के साथ हमारा सलूक बताए कि हम हुसैनी हैं, बड़ों का एहतराम बताए कि हम हुसैनी हैं, छोटों पर शफकत का मिजाज बताए कि हम हुसैनी हैं। जब ये जज्बा होगा, हुसैनी बन करके जिंदा रहोगे, तो खुदा की कसम मेरा दावा ये है कि इमाम हुसैन का फैजान करम बादल बन करके बरसेगा, और जब तक जिंदा रहोगे पेशानी पर सादतों का ज़हूर रहेगा। मर जाओगे तो कब्र में भी नूर ही नूर रहेगा। इस्लाम जिंदाबाद, फैजान इमाम हुसैन पाइंदाबाद। वाह खुदा।